जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। एकदम उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। अंजलि सिंह, नितिन चौधरी, कपिल कुमार, बबली करदम, स्वाति दुबे, वंदना, लक्ष्मी कुमारी, सुमित सिंह, अतुल, तायनोबा मुंडे, नदीम मलिक, मनोज राजपूत, मुकुल धीमान, शीतल चौधरी, लक्ष्मण कुंभार, सुधीरा शर्मा, हर्ष कुमार, ज्योति पांडे, प्रतिभा यादव, आरू, गौरव गुजर, सारे दोस्तों का स्वागत है। मित्र, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका कहां पर, आज एक नई क्लास फोक डांस, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य याद है? थम्स अप कर दो। आज की क्लास के लिए कौन कौन तैयार है वो भी थम्स अप कर दो। तो बोल दो टीम, वी आर रेडी, वी आर रेडी। और भैया कर देते हैं नेस्तना बूद किसको, आपका फोक डांस को। समझो जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं तुम बताओ? मैं क्या कहता हूँ? अंधा कहता हूँ, अंधा। आंध्र प्रदेश के हैं कुम्मी। ये जो ब्लू कलर में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुम्मी, छड़ी, घंटा मर्दाला, सिद्धि, माधुरी, बुट्टा बोमूल, भाम कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, मधुरी, डांडरिया, बनालू। अच्छा, अंधा आदमी, अंधा आदमी क्या बोलोगे? अंधा आदमी धीमे से क्या बना रहा? धीमे से पूछ रहा, धीमे से बना लूं। आंध्र प्रदेश का क्या था याद है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? कुचिपुड़ी। कह रहा कच्ची पूड़ी बना लूं धीमी सी आंच पे, धीमी सी आंच पे। तो भाई धीमी सी आंच पे कैसी बनेंगी? कच्ची पूड़ी बनेंगी। कैसी बनानी थी कच्ची पूड़ी? लंबी बनानी थी, लंबी। क्या बोलोगे? लंबी बनानी थी। गोभी डांस, कच्ची पूड़ी के साथ सब्जी किसकी? गोभी की। धीमी सी आंच किस पे करी? कोयले पर करी। किस पे करी? कोयले पे करी। और याद रख लो, सिद्धि पे। क्यों अम्मी, क्यों अम्मी सिद्धि पे बनानी नहीं आती पूड़ी अच्छी? बोलना नहीं आती। सिद्धि कच्ची पूड़ी बनाती है, उस पर पक्की पूड़ी बनानी नहीं आती। क्या बोलोगे? क्यों अम्मी सिद्धि पे पक्की पूड़ी बनानी नहीं आती? बोलो कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। सिद्धि, क्यों अम्मी, कुची पूड़ी। और क्योंकि वो बनाती है बहुत दूर से, कढ़ाई के तो पास ही नहीं जाती भाई। छड़ी रखती है पूड़ी पलटने के लिए भी। पूड़ी पलटने के लिए तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पौनी। ये छड़ी से पलटती है, इसीलिए कच्ची रह जाती है। इस पर घंटा कुछ बनाना नहीं आता, ऐसे याद रख लो। क्या बोलोगे? घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमूल, भाम कल्पम। भाम कल्पम को याद करना भीम कल्पम से। किससे? भीम कल्पम। अच्छा, जो अंधा आदमी है उससे तुम बोलो भीम बहुत बलवान है, वो देख लेगा क्या? यस और नो? वो तो भाई अंधा आदमी है, वो तो बस कल्पना कर सकता है। वो तो बस, क्या बोलोगे? वो तो बस कल्पना कर सकता भीम की। दप्पू, पूड़ी बननी है लंबी सी, कोले पर बननी है। डांडरिया, वीरनाट्यम कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। असम, असम के, असम पर आएंगे। क्या बोलोगे? असम पर आएंगे। असम पर है आज शाम जो बहू आई है, बिहुआ या बीहू? क्या बोलोगे? बीहू। आज शाम जो बहू आई है, आज शाम क्या बोलोगे? आज शाम जो बहू आई है, ठीक है, बहू आई है वो, क्या बोलोगे भैया? कानों में क्या पहन के आई है बहू? कानों में झूमर पहन के आती है बहू या नहीं? कानों में क्या पहन के आई है? झुमुरा। बहू, तुमने देखा होगा लड़कियां जो छतों पे लटकाने की चीज होती है लेंटर की, उसको कानों में लटका लेती हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइट जैसी। बहू जो आज शाम आई है वो कानों में झूमर पहन के आई है। बहू के लिए बुगरूम्बा, एक रूम चाहिए नहीं चाहिए भाई? हम लोग भी घर बनाते हैं कि नई बहू आएगी उसके लिए अलग से, अलग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम तुम सब बहन भाई तो रह लेते हैं आपस में। नई बहू आती है उसके लिए अलग से स्पेस चाहिए। रूम्बा, किसके लिए? रूम्बा। अच्छा, जब बहू आएगी उससे पूजा करवाओगे या नहीं करवाओगे? नटों की पूजा। हाँ जी, बहू पूजा करेगी आके। और भैया खेल भी खिलवाते नई बहू से, नहीं, अंगूठी ढूंढने वाला। बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलोगे? बोलो भाई फटाफट से। ये बताओ मुझे आपका मित्र कि उससे खेल खिलवाते हैं अंगूठी ढूंढने वाला या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ढूंढवाते हैं। अंकिया नाट, क्या बोलोगे? एक अंकित है जिससे आसाम ब्याह हुआ, अंकित ने नाट दिया ऐसी बहू को।
कह रहे कि जो बहू अलग कमरा मांग रही है ना, बुक बुक करने के लिए कह रही है रूम, तो उसको नाट दिया अंकित ने, मना कर दिया, बोला मैं नहीं करूंगा ऐसी से शादी। कली गोपाल, जब खेल गोपाल याद हो गया तो कली गोपाल याद रखोगे, याद नहीं रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। देवधानी, नट पूजा से याद रख लो, देवताओं की और नटों की पूजा करवाते हैं, क्या? देवधानी और नटों की पूजा। और फिर नाचते भी तो, बहू से डांस भी तो करवाते हैं, बहू से डांस भी करवाते हैं। ऐसे बैठ जाती हैं सारी औरत, नई बहू का डांस देखेंगे कैसा करती है। जैसे ये सलीम हो और जो नई बहू आई है वो अनारकली हो, ये उसका डांस देखेंगी और फिर सर्टिफिकेट देंगी ये ठीक नाचती है कि नहीं नाचती है। भैया पीतल की परात में अंगूठी ढूंढवाते हैं, अरे ये मुझे नहीं पता भाई पीतल की या स्टील की परात में। आज शाम जो बहू आई है उसके लिए अलग से रूम चाहिए, कानों में झूमर पहन के आई है, झूमर पहन के आई होगी तो कहाँ पहन के आई होगी? होबजा नाई। सब तैयार होने के लिए कहाँ जाते हैं? पार्लर जाते हैं, नाई के पास ही तो जाते हैं तैयार होने के लिए। तो बोलना लड़की भी, लड़कियों से मत कहने ना तुम नाई की दुकान पे गई हो, वो तो पार्लर कहती हैं उसको। तो क्या बोलोगे? असम, असम में कानोई, कानों में झूमर पहन के कहाँ पर तैयार होके आती है? वो पार्लर में हो जाती हैं तैयार, कहाँ? नाई के पास में, नाई के पास में। ठीक है, याद रख लेना। लड़कियों को अलग नाम चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के। लड़कियां अपनी मशीन को, जो सिलाई मशीन है उसको सिलाई मशीन नहीं कहती, फैशन मेकर कहती हैं, कहती है उसको फैशन मेकर बोलना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल, क्या बोलोगे? अरुण और आंचल, अरुण और आंचल, क्या बोलोगे? अरुण और आंचल दोनों कैसे हैं? पति पत्नी हैं कि नहीं है? यस और नो, इतना तो जान लूं तुम्हें पता भी है हस्बैंड वाइफ है। अरुण और आंचल, अरुण और आंचल ने युद्ध में मुखौटा पहन लिया। क्या बोल रहे? दोनों कह रहे थे भाई युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, उसने बोला यार युद्ध में, युद्ध में क्या कर लेंगे? युद्ध में तो सब देख लेंगे हमको, आज हमारा युद्ध करने का मन है। बोले पड़ोस में तो सब लोग देख लेंगे, वॉच कर लेंगे सब लोग कि हम लोग लड़ रहे हैं। उसने बोला लोगों को छलेंगे, छालो मतलब धोखा देंगे लोगों को। धोखा कैसे देंगे? धोखा ऐसे देंगे कि हम मुखौटा पहन लेंगे और दोनों फिर लड़ेंगे तलवारों से, टन 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 टन। फिर पता ही नहीं चलेगा अरुण कौन सा, आंचल कौन सा, और कौन लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं। मुखौटा, युद्ध नृत्य, छालो, वाचो। इसने बोला मेरे पास ही रहना, तुम लड़ेंगे तो सही, कभी सोचो लड़ाई लड़ाई में दूर चले जाओ, मेरे पास ही रहना। कोंकी, क्या बोले? कोंकी मैं तुमको पीर की तरह पूजती हूँ। जैसे पति है ना इसका, तो इसको चढ़ा रही है, इससे पैसे चाहती है कुछ शॉपिंग के, कह रही है कि मैं, तुम मेरे पास ही रहना। कोंकी, कोंकी, कोंकी कहाँ का है? क्या बोलोगे? कोंकी मैं तुमको पीर देवता की तरह पूजती हूँ। ठीक है, पीर देवता की तरह पूजती हूँ। वार को याद ही कर सकते हैं, युद्ध का वार होता है। और क्या? लॉयन एंड पीक, ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। लॉयन एंड पीक डांस कहाँ का है? तो कैसे लड़ रहे थे दोनों? जब दोनों लड़ने लगे तो लॉयन की तरह लड़ने लग गए, लॉयन की तरह। क्या बोलोगे? दोनों को युद्ध करना था, हाँ जी युद्ध करना था। उन्होंने कहा यार सब लोग देखेंगे हमको लड़ते हुए, वॉच करेंगे। तो उसने बोला सबको छल लेंगे, छल लेंगे, छालो। कैसे छलेंगे भैया? मुखौटा पहन लो, मुखौटा। आंचल कह रही है मुखौटा पहन के भी तुम मेरे पास ही रहना, है ना, पास ही रहना। कौंकी, कौंकी क्या बोल रही है? मैं तुमको पीर देवता की तरह पूजती हूँ। पीर होते हैं ना, उनको पूजते हैं लोग। और ये मैंने बताया, फिर दोनों लड़े। अरुण ने सोचा चल कोई बात ना, पास रहने की कह रही है, ये कह रही है मुझसे मैं तुम्हें पीर की। अरुण शेर की तरह लड़ा एकदम से, उसने सोचा इसका काम खत्म कर दूं आज। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। बिहार, ईया रूट वर्ड पकड़ लो जिनके बाद में ईया है। पनवारिया, पनवारिया, विदेशिया, विदेशिया, धोबिया, धोबिया, जोगिया, झीझिया, सबके बाद में देखो क्या है? ईया। तो ईया कहाँ का है? ईया कहाँ का है? बोलो भी फटाफट से। ईया कहाँ पर लगता है? बिहार में। बिहा किसका होगा? बिहा किसका होगा? जाट और जटिन का होगा। शादी किसकी होगी? जाट और जटिन की होगी। किसकी होगी? जाट और जटनी की शादी होगी, ऐसे याद रख लो। पाइका, पाइका बच्चे कई जगह आएगा आपका पाइका। देखो जो कहीं ज्यादा आए तो वो पेपर में याद रख लेना, स्टेट एक ही देगा। कभी ये मत सोचना कि जी ये तो वहां भी आया था, ये तो बिहार में भी आया था। तो वो जब पूछेगा ना पाइका कहाँ का आया, तो बिहार देगा या झारखंड या फिर आपका उड़ीसा देगा।
एक देता है या उड़ीसा देगा, ठीक है, उड़ीसा। बच्चे सामा चकेवा को भी मार्क करना इंपॉर्टेंट है, सामा चकेवा। और ये रहा इया, राम खेलिया, क्या बोलोगे, राम खेलिया। इया कहाँ के हैं, बिहार के, बिहार के हैं। अच्छा, छऊ कितने प्रकार का होता है, छऊ, छऊ कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे भैया 3 प्रकार का होता है। सरायकेला छऊ, लगातार कितनी बार बताया भाई मैंने तुम्हें प्रैक्टिस सेट में ये। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है, मयूरभंज छऊ होता है ओडिशा में, क्या बोलोगे, ओडिशा में होता है, क्या बोलोगे, ओडिशा में होता है, ठीक है। आगे आएंगे, बोलो भी फटाफट से, ओडिशा में। सरायकेला छऊ कहाँ का है, सरायकेला छऊ ये आपका सोहराय कहाँ पे, झारखंड में एक उत्सव बताया था, सोहराय से याद रखो, सराय कहाँ पर है, झारखंड में। और पूरा लिया क्या, बंगला, कोई आधा बंगला खरीदेगा क्या, नहीं भैया, पूरा लिया बंगला, बंगला मतलब बंगाल। पुरुलिया छऊ कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। तो पूछे पुरुलिया छऊ का संबंध कहाँ से, तुम बोलोगे पूरा लिया क्या, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी पूरा बंगला लिया, ठीक है। मयूरभंज छऊ, मयूर मोर क्या हो जाता, उड़ जाता, उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सरायकेला छऊ कहाँ का है आपका, क्या बोलोगे, झारखंड का। सराय, सोहराय एक मैंने उत्सव बताया था, ठीक है, सोहराय एक उत्सव पे बताया था। बहुत बढ़िया गुरुजी, एक बिहारी सब पर भारी, इतना मोटा होता बिहारी, अच्छा जी, सब पे ही भारी होता, मोटा होता बिहारी ज्यादा कोई भाई। अरे ऐसा क्यों बोलते, नई नई स्टेट, देश में नए नए स्टेट के हिसाब से क्वेट बना रखे हैं। यूपी वाले कह रहे हम सब पे भारी, तुमको सोचना चाहिए यार, स्लिम ट्रिम रहो, हल्के से रहो। भारी होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो मोटापे को दर्शाता है। ऐसा नहीं बोलना है कि यूपी सब पे भारी, हरियाणा सब पे भारी। भारत के लिए कुछ बोलो तो समझ में आए, मूर्खो। और खुश होते हो इन चीजों को बोल के, कहते हैं कि हमारा बिहार जिंदाबाद, हमारा उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, ऐसा समझो इनका देश है अलग ही, भारत से मतलब नहीं है इनको। छत्तीसगढ़, क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैं क्या कहता हूं हमेशा, पांडवनी कितने दिन युद्ध लड़ती, मुझे बताओ, पांडव कितने दिन लड़े, पांडव लड़े जी 18 दिन, 18 दिन। पांडवनी कितने दिन लड़ती, हमेशा याद करवाता रहा। आप कहोगे भैया पांडवनी लड़ती बाल पकड़ पकड़ के 36 दिन, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पांडवनी हो गया। और जैसे ही जीतती कहती पूरी रात नाचती हैं, पूरी रात, पूरी रात कहती कि भाई हमने वो दूसरी वाली जो कौरवनी वो हरा दी। क्या युद्ध में क्या होता है, जब पांडवनी रात को पीटती तो फिर अच्छे से ये कहती कि हमने सबको सुवा दिया, पूरी रात नाची, कह रही है कि हमने सबको सुवा दिया, सबको सुवा दिया, सबका दाग गला काट दिया हमने, सबका दाग गला हमने काट दिया। ये देखो, वेडामती कपालिक, कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, सबकी कपालिक हमने काट दी, सबके दाग गला हमने काट दिया, सबको हमने गौर से मारिया, गौर से मारिया, सब सबको मारा हमने, कैसे, गौर से मारिया सब, कौरब सारी मारी हैं हमने। चंदनानी, हम चंदन लगा के गई थी। और कपाली याद कर लोगे तो पाली टपाली भी याद हो जाएंगे, पाली टपाली भी याद हो जाएंगे। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कर्मा, क्या बोलोगे, तो पांडवनी, पांडवनियों को आपने दी क्या, पांडवानी, क्या बोलोगे, पांडवनी को क्या बोलोगे, पंडवानी। अब इसको ये मत बोल देना पंडवानी है, इसकी एक कलाकार बता रखी थी मैंने आपको, तीजन बाई, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो पांडवनियों को बताया गया कर्म का सिद्धांत, बोले तुमको अपना कर्म करना होगा, कर्म करना होगा, और तुमको 36 दिन में, 36 दिन में क्या करना है, 36 दिन में युद्ध जीतना। उन्होंने जाकर के सब सुला दिए। हर्षित मिश्रा जी, बहुत गजब लिखा है कि पंडवानी की कलाकार तीजन बाई है, इस तरह के छात्र की आवश्यकता है। बोलो भी याद हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पांडवनियों का कर्म था, उन्होंने दाग गले काट दिए, पाली टपाली कपाली सब काट दी। किसके काट दिए भैया, गौर से मारा उन्होंने कौरवों को, और फिर पूरी रात नाची, कह रही है हमने गौर से मारे सबको, सब सुवा दिए हमने, चंदन के टीके लगा के गई थी हम। बहुत बढ़िया, शुभम यादव जी कह रहे हैं सुबह तोते की तरह डांस भैया जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। दोस्त स्टेट के ऊपर कभी नारा नहीं लगाना, नारा लगाना तो भारत माता की जय लगाना, कभी आप मत बटने देना इस देश को। आगे आएंगे, गोवा, गोवा सब देखना जाना चाहते हैं या नहीं, बोलो भैया सब पता नहीं क्या गोवा जाएंगे, क्या देखना चाहते हैं।
फू से जाना चाह रहे हैं गाड़ी लेके एकदम से। कब भाई गाड़ी ले लो, 4-5 लोग और फू से गाड़ी लेके चल रहे हैं, फू गाड़ी, फू से गाड़ी लेके चल रहे हैं। क्या कहते हैं, फिर वहां जा करके हम सिंगर का गाना सुनेंगे बीच पर, सिंगर का, सिंगमो। वहां गाने चलते ही रहते हैं, डीजे बजता रहता गोवा में। भाई मैं तो गया नहीं हूँ, पर वहां पर मैंने देखा, वीडियो तो देखे ही है। एक लड़का ये कह रहा था अभी थोड़ी देर, गुरुजी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता इतनी बात। एक बात बताओ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आपका सुंदर है, मैंने सुना, मैं गया थोड़ी हूँ। हाँ, तुम गई हो, तुमको नहीं पता। तुमने आज तक सोची उगते सूर्य का देश, तुमने देखा वहां जाके उगते सूर्य का देश? तो ये जरूरी थोड़ी है कि किसी चीज के बारे में वो होना जरूरी है। कुछ सोचे, कुछ चीजें ज्ञान जो है प्रवाहित होते हुए भी आता है। बोलो जी। तो देखी, गोवा देखने सब जाते, फू से जाना चाह रहे हैं गाड़ी लेके। वहां सब लोग सिंगर रहते हैं, नहीं बहुत सारे गाने वाने चाने चलते, गाने वाने, गाने वाले। भाई गोवा जाने के लिए तो पैसे चाहिए, वही जा सकते हैं जिनके पास घोड़े जागीर, घोड़े जागीर वाले लोग जा सकते हैं। अच्छा भैया क्यों जाएंगे घोड़े जागीर वाले? टोन्या मेल जाती है वहां, सस्ती रेल है टोन्या मेल। मेल गाड़ी के लिए आता है ना, शताब्दी मेल, कौन सी मेल, तो वहां जाती है टोन्या मेल, टोन्या मेल। और जब तुम गोवा पहुंचे टोन्या मेल से, वहां लगी हुई थी मंडी। भीड़ इतनी रहती है भाई गोवा में, क्या बोलोगे? मंडी सी लगी रहती है गोवा में, भीड़ इतनी, काले पीले नीले हर रंग का आदमी तुम्हें वहां मिल जाएगा। मंडी सी लगी रहती है, खोल ढकनी, सब वहां खुले खुले से रहते हैं, एकदम से खुले खुले से। ऐसे समझो वहां खुले ढक्कन की तरह रहते हैं सब आदमी। जिसको घर में कोई कुछ नहीं पहन देता, वो वहां जाकर फ्री हो जाता छोटे कपड़े पहन के। क्या बोलोगे? पूरा का पूरा कुनबा पहुंच जाता वहां, पूरा का पूरा कुनबा, गोवा में पूरा कुनबा। क्या देखने जाता कुनवा पता नहीं, घने सारे आदमी। क्या देखते हैं? मैंने बताया समुद्र के झाग देखते हैं वो, समुद्र को देखने जाते हैं वो गोवा में, बीच के किनारे समुद्र में जो झाग बनते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी देखनी है या देखनी है, दोनों में अंतर है बेटा, कोई एक ही तो बात है। चलो जी, समझे बात? क्या बोलोगे जी, क्या बोलोगे आपका? तो आप कहेंगे भैया एक तो हो गया हमारा देखनी, देखनी का मतलब क्या हो गया आपका, कि गोवा कुछ देखने जा रहे, कुनवा चला जाता पूरा नहीं, उससे कुनबी हो गया। हाँ जी, आप कहोगे भैया जो घोड़े और जागीर वाले वो जा सकते हैं, घोड़े और जागीर वाले जा सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी, घोड़े और जागीर वाले जाते हैं। आप किससे जाओगे? टोनिया मेल से। वहां सब भैया मंडी सी रहती है, एकदम से खोल ढकनी, खुला खुला रहता, पता नहीं क्या देखने जाते हैं। फू से जाते हैं गाड़ी लेके, फू से, ठीक है, फू से जाते हैं गाड़ी लेके। आगे आओ। गुजरात का, गुजरात का गुजरा, गुजरात में हम बोलते हैं रूट वर्ड गुजरा। किसको कहते हो आप? गया गुजरा, गया गुजरा कहते हैं भाई। जो गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी, वो गया गुजरा। गरीब को नहीं कहते भाई बेचारा गया गुजरा। ये डंडी भी मार दो गए गुजरे के, गरीब के कोई भी डंडी मार देता, गरीब पे कोई भी टिप्पणी कर देता, कोई भी कमेंट कर देता भाई। जुरी थुन, अपना जोर सब दिखाते हैं गरीब आदमी पे, ठीक है। गरीब आदमी के सामने सब भाव दिखाते हैं, सब भाव। क्योंकि गरीब को क्या समझते, कहते हैं तो डेड बॉडी है, लाश है ये तो, डेड बॉडी है, लाश है ये तो, दास है। डांडिया में धनुष विल्लू प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग होता है। पणिहारी, गरीब को बेचारे को पानी भी नहीं पीने देता भाई कोई। मणिहारी और पणिहारी ऐसे याद रख लो। कोई उसको पानी ही नहीं पीने देता तो मणि तो क्या ही लेने देगा कोई उसको, मणि तो क्या ही लेने देगा उसको कोई। अच्छा जी, गुजरात का रासलीला भी याद रखेंगे। तो क्या बोला, गए गुजरे को भाई क्या समझते हैं? गए गुजरा की गरीब आदमी है, उसको कोई भी डंडी मार देता गुरुजी, डांडिया। उसको गुरुजी कोई भी टिप्पणी कर देता, कमेंट कर देता, उस पर कोई भी टिप्पाणी बोलते, टिप्पाणी, अपना जोर सब दिखाते गरीब पर। जुरी थुन, जुरी थुन भवई। बच्चा तुम कभी आदमी की हालत देख के उसका फायदा नहीं उठाना, ऐसा नहीं, रौब नहीं दिखाना। आप लोग ऐसे हो जाते हो, ऐसे जब लगता है ना तुमको कोई आदमी सामने से आया, काफिला लेके 4-5 गाड़ी, उसके साथ 10-20 बाउंसर, 10-20 पुलिस, पुलिस वाले हैं उसके साथ एस्कॉर्ट में, कैसे हो जाओगे तुम? एकदम से चुप खड़े हो जाओगे किनारे में। ये भाव नहीं बदलना है, सबके लिए समान होना चाहिए। बी जेंटलमैन, उसके लिए भी कोई फर्क नहीं, निचले स्तर का आदमी कोई फर्क नहीं, अपने काम को करो और देखना तुमको क्या खुशी मिलती है।
बहुत सारे लोग रौब छाड़ते हैं अपना गरीबों पे। मैं अपनी वहाँ फ्लैट पे जाता लिफ्ट में, और ऐसे ऐसे होगा कोई, ऐसे समझ लो मुझसे 3-4 साल बड़ा ही होगा, और वो अंकल जो है, जो किनारे पर गार्ड अंकल रहते हैं, वो खड़े हुए, और एकदम से उन्होंने, गार्ड अंकल ने खड़े होकर उससे बोला नमस्ते। तो भाई साहब इतने अंदाज से नमस्ते ले रहा जैसे कि जेम्स बॉन्ड हो ये कोई, या ब्रिटेन का कोई राजकुमार हो, या हो भी कोई राजकुमार, या हो कोई ब्रिटेन का राजा। कह रहा, अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहा, तो मैंने अंकल से बात करी। मैं गया, अंकल फिर खड़े हो गए, बोले नमस्ते। मैंने कहा अंकल जी, खड़े होने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो, आप हमारे पिताजी के जैसे हो। मेरे हिसाब से अब उनके दिल में सम्मान ज्यादा होगा, उससे ज्यादा खड़े होकर करने उससे शायद वो पकते होंगे, और वो ये भी कहते होंगे बाद में कि ससुरे मरा ना, आ जा, बार बार आ जा उतर के ऊपर नीचे। ऐसा नहीं करना। निचले आपको लगता है कि कोई आदमी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो उसको नीचा नहीं दिखाना है कभी भी, उसके लिए खुश नहीं होना है तुमको, ना उस पर कोई जोर दबाव दिखाना है। क्या बोलोगे? गुजरात गुजरात, गरीब, डांडिया, टिप्पाणी, जुरूथुन, भवई, भाव बढ़ जाते हैं तुम्हारे एकदम, रासलीला, लास्या, पणिहारी, मणिहारी, मणिहारी। हरियाणा, हरियाणा पे आएंगे। हरियाणा, हरियाणा के क्या कर देते हैं, हरियाणा को क्यों जानते हैं भैया? हरियाणा को पहलवानी के लिए जाना जाता है, यस और नो, हाँ जी। हरियाणा के धमाल कर देते हैं भाई, अखाड़ों में, अखाड़ों में, खेड़ों में, खेड़ा अखाड़ा याद रख लो, अखाड़ा याद रख लो, ठीक है। और जब ये जीत के आते हैं तो फिर क्या बजते हैं, मंजीरे बजाए जाते हैं गांव में, ढोल मंजीरा, ढोल मंजीरा। जब पहलवान जीत के आता तो स्वागत होता, स्वांग बोलते, स्वांग, ऐसे याद रख लो, स्वागत होता। घोड़े पे बैठ के घुमाते हैं उसको। एक घोड़ा कहाँ पर था, गोवा में भी है। घोड़ा में क्या बोलोगे आपका, कहाँ पर था, अभी गोवा में भी था। फिर कहाँ बोलोगे, स्वागत में घोड़े पर घूमर घुमाया जाता, और सब लोग झूम झूम के नाचते हैं, यार हमारा वाला पदक जीत के आया, मेडल जीत के आया, क्या मेडल जीत के आया। फाग भी होता है यहाँ पर, और खोरिया, ये बड़ा खतरनाक खतरनाक डांस है भाई। उत्सव भी होता है ये। जब बारात चली जाती है ना, तो गांव में जब महिलाओं को बारात में नहीं ले जाते, वो सारी महिला अपनी बारात बनाती हैं एक, उन महिलाओं में एक दूल्हा भी बनती है महिला, और फिर सारे बारातियों को मिलके वो गाली देती हैं, सारे बारातियों को जो बारात में। भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ किसी के होता है, बहुत गंदी गाली देती है, हद से ज्यादा गंदी गाली, ये समझ लो तुम। तो क्या बोलोगे, खेरिया भैया। पनियारी राजस्थान में भी है ना, हाँ जी, विकल्प में एक देगा, मैंने बता दिया ना। जैसे घूमर हो गया, घूमर ये राजस्थान का भी है, तो कभी पूछेगा घूमर कहाँ का, तो हरियाणा राजस्थान में से कोई एक विकल्प में देगा, क्योंकि ये पड़ोस के हैं ना बच्चे, इसलिए संस्कृति का प्रभाव है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मैंने बता रखा कैसी हैं, थोड़ी शरारती हैं ये। क्या बोलोगी, थोड़ी शरारती हैं, थोड़ी शरारती हैं। क्या बोलोगे, थोड़ी नॉटी हैं ये। क्या बोलोगे, थोड़ी नॉटी हैं ये। कौन थोड़ी नॉटी हैं, कौन, हिमा और आंचल, हिमा और आंचल, हिमा और आंचल। क्या बोलोगे, हिमा और आंचल। छपेली, क्या बोलोगे, छपेली, क्या बोलोगे, छपेली। इतनी है, इतनी नालायक है, इन्होंने छह छह लड़कियों को पीट दिया, तो इन्होंने, हिमा और आंचल ने अपनी क्लास की 6 लड़की पेली, ऐसे याद रख लो। 6 लड़कियों को इन्होंने पीट दिया, पेल दिया उनको, इन्होंने बहुत पिटाई कर दी उनकी। डांगी याद रख लो, डांगी याद रख लो। 6 लड़की कैसे पेली होंगी इन्होंने भैया, आप याद रख लो, इन्होंने डंडे पर नचाई होंगी, वो डंडे पर नचाई होंगी, डंडे से मारी है इन्होंने। सर ये वही है ना जो बारात में नहीं जा, हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब तुम जानते हो खोड़िया के बारे में, भैया हमारे यहाँ उसको खोड़िया बोलते हैं, हाँ खोड़िया ही है वो, ठीक है। ये याद रख लेना इसके, बस हिमाचल के। झारखंड के झरने में, झरने के नीचे क्या झूमने जाता आदमी या नहीं, अभी झूमर हरियाणा भी बताया, हाँ जी। झरने में आदमी कैसे नहा के, झूम झूम के नहाता, हाँ भैया, झूम झूम के नहाता, एकदम से झूम झूम के नहाता है। कहाँ पे, गोवा में, गोवा में झरने में जाके घूम झूम के नहाता है। गोवा गया कहाँ पर, झरने में नहाने के लिए। गोवा जाओगे तो वहां झरने में नहाओगे या नहीं नहाओगे, हाँ जी। कैसे नहाओगे, सर हिला हिला के, झूम झूम के, सर हिला हिला के नहाऊंगा जी, सर हिला हिला के। झरने में क्या बोलोगे, झूम झूम के नाचूंगा, कैसे, झूम झूम के नाचूंगा, ठीक है। झीटका, डोमचक, घोड़ा नाच, भादुरिया, भादुरिया, क्या बोलोगे जी, भादुरिया बोलेंगे, बढ़िया। भैया तरंग मेल कहाँ का, तरंग मेल बच्चे गोवा का है, आप लोग लिख सकते हो उसको, तरंग मेल को गोवा में, तरंग मेल,
ये मैंने कई बार बताया तुमको, क्लास में भी, प्रैक्टिस सेट में भी, कि गोवा में तरंगों के झाग देखने जाते हैं, झागोर। और तरंगे कहाँ हैं? गोवा के समुद्र में ही तो तरंगे, लहरें, 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 ठीक है। तो क्या बोलोगे? झूम झूम के। और गोवा में झरने में नहाया, कैसे? सर हिला हिला के नहाया। भैया जब जब झूमते हैं झरने में, वहां दूरियां तो नहीं आ जाती? वहां दूरियां तो नहीं आ जाती? कैसे भैया? मतलब कोई और झरने में नहाती हुई देख लिया, कभी उसके साथ ही निकल ले। तो ऐसा तो नहीं है झरने में नहाए गोवा जाके वहां दूरियां आ जाएं दो लोगों के बीच में? बोलेंगे भाई फटाफट से। सागर शर्मा कह रहे सर आपका गांव कौन सा? हाँ बेटा, ये पहला प्रश्न आएगा ये दिल्ली पुलिस में इस बार। 4 विकल्प आएंगे इसके। बोलो भाई फटाफट से। डोमचक बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमचक क्या बोलोगे? डोमचक आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? झीटका को छीटका से याद कर लो। झरने में नहा रहे थे, छीट आ रही थी, छीटका। बहुत सारी छीट आ रही थी, बहुत सारी छीट आ रही थी, बहुत सारी छीट आ रही थी। कर्नाटक, करतीय नाटक कौन? बताओ, तुम बताओ, करतीय नाटक कौन? एक लड़की है वो नाटक करती है, उसके भाई का नाम है यक्ष। यक्ष सुन रहा था गाने। यक्ष क्या सुन रहा था? गाने। यक्ष गाने सुन रहा था। और यक्ष जब गाने सुन रहा था तो वो कह रही थी कि यक्ष गाने मत सुन, मैं पढ़ रही हूं। यक्ष तो होशियार है, यक्ष को पता चल गई पढ़ रही है यानी सोगी। पढ़ रही है यानी कि सोगी, यानी बहाना बना रही है, पक्का पक्का बहाना बना रही है। कह रही है यक्ष गाने मत चला, कह रहे मैं पढ़ रही हूं। पढ़ रही है यानी पढ़ी यानी सोगी भाई, सोगी। क्योंकि उसकी छुट्टी है कल की, तो वो सोगी आराम से, आराम से। और कैसी सोगी? नाटक कर रही है मतलब लंबी सोगी भाई, लंबी सोई है, मतलब देर के लिए सोई है, देर के लिए सोई है। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक लिखा है सर। अलकप पश्चिम बंगाल का भी है ना? हाँ जी, मैंने बताया अल्प हैं बंगले, बहुत बार बताया। तो क्या बोलोगे? कह रही है यक्ष भाई, यक्ष भाई मैं पढ़ रही हूँ, पर यक्ष गाने मत चला। उसने बोला यानी कि सो गई, क्योंकि उसकी छुट्टी है आगे। क्या बोलोगे? उसकी छुट्टी है, तो वो लंबी सो गई। अब ये कहाँ, इसने तो वीर गा से, इसने तो वीर की तरह गाए फिर गाने, वीर गा और तेज तेज गाए, वीर गा और तेज तेज गाए भाई इसने गाने, और तेज तेज। अब तो फिर पिटेगा नहीं पिटेगा। बोला क्या? बोला, बोला क्या? बोला वीर गा से, मतलब बोला उससे वीर, मतलब क्या बोलेंगे? तेज तेज गाने गाने लग गया, और तेज तेज वीरता से गा रहा है, वीरता से गाने गाने लग गया, परेशान कर रहा है उसको। एकदम से बोला उससे, बोला तो दिन में तो डोलती रहती है, अब रात को कह रही है मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे बहन भाई की लड़ाई हो जाती है ना। क्या बोला देखो जरा ध्यान से। कर्नाटक का, कर्नाटक का बोली यक्ष गाने मत चला भाई, यक्ष गाने मत चला भाई, पढ़ रही हूं मैं। यक्ष समझ गया पढ़ गई यानी कि सो रही है, क्योंकि उसकी छुट्टी है, उसकी छुट्टी है। वीर गा से या ऐसे बोलना। उसके भाई ने बोला छुट्टी में सोना, अभी मत सो। और वीरता से और लंबे लंबे गाने गाने लग गया, वो लंबी सोगी, ऐसे याद कर लो। और बोला उससे कि तू दिन में तो डोलती है। अब तो बहन को गुस्सा आएगा ना, उसने बैलाटा, दहलात दहलात बैलाट, ऐसे समझ लो बैलाटा, बैल की तरह, बैल की तरह लातों से मारा वो, बैल की तरह लातों से मारा वो, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे आएंगे भैया, ये सब हमने प्रैक्टिस सेट में किए थे। बिल्कुल साहिल कुमार जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सीपीओ देख लो भाई तुम, अभी रिसेंट का सीपीओ ऐसा कुछ नहीं है जो हमने ना कराया हो। तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हो, सीपीओ देख के आओ। बच्चे 37 क्वेश्चन की जीएस करके आ रहे हैं। मैंने एनालिसिस देखे, कुछ लोग रो रहे हैं इतनी कठिन जीएस आ रही है, 15 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा फुके रहो, कहीं कहीं और पढ़ते रहो, खूब एक ना एक दिन तो आना ही होगा। क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आ गया केरल का। देखो केरल के मैंने आपको 2 शास्त्रीय नृत्य बताए थे, कौन कौन से बताओ? एक तो कथकली, कौन सा? कथकली। और एक बताया था मोहिनी अट्टम, कौन सा? मोहिनी अट्टम। सारे बिलू कर दिए भैया, केरल के पूछे ही इतने जाते हैं। तो कली और अट्टम वालों को ढूंढ लो। अट्टम नाम आया इसमें, ओट्टम थुलाल। थप्पू कली कली आया, पुली कली कली आया, कोल कली कली आया, कली अट्टम, इसमें कली और अट्टम दोनों आ गए। देखो ये अट्टम और ये कली, अट्टम और कली पकड़ो।
अब यहां देखो केरल में लिख रहा है पादियानी, ये पादियानी जो है ये पढ़ियनी ही है। केरल के मैं तुमको हमेशा बताता हूं केरल के पढ़े लिखे हैं, तो भैया पढ़ियनी केरल भी है और कर्नाटक भी। एसएससी ने एक बार दोनों विकल्प दे दिए और सही उत्तर माना है किसको? केरल को। पढ़ियनी का सही उत्तर किसको माना है? केरल को। आप भी क्या लिख के आओगे? केरल लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे? केरल लिख के आओगे, ये बात याद रख लेना। यहां देखो कुरावाकार कली, यहां कनियाट्टम अट्टम आया, ये सिर्फ कली है। कौन सा कली है? थ्रुवातिर कली। मार्गम कली है, मार्गम कली। तो बचा क्या भाई? कुछ याद मत करो ना, कली और अट्टम छोड़ दो ना, सब कुछ बचने जो है उनको मार्क कर लो, निशा गांधी और थेयम। निशा गांधी और थेयम। तो अट्टम और कली वाले किस में जाएंगे? केरल में। क्या भैया केरल के अलावा कहीं नहीं जाएंगे? अट्टम और कली आएंगे, उनको दूसरे तरीके से याद करेंगे। बहुत शाबाश पवन प्रजापति, बढ़ते रहिए भैया, 55 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच गए हैं, बहुत शाबाश। समझे बात को? अट्टम और कली कहाँ के? केरल के हैं, केरल के। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच में, मध्य कहाँ पर? बीच में। क्या बोलोगे? मध्य बीच में। क्या बोलेंगे भैया? मध्य बीच में। देखो कोई बीच में एक मटकी बिच रही थी, मटकी। मध्य याद रख लेना, अभी मध्य नहीं, अभी याद रखो एक मटकी है, मटकी। मटकी वो बेचने की कह रहा 200 रुपए में बेचूंगा। कितने में सेल करेगा? सेल भड़ौनी या सेल लारकी? साले लारकी कौन कह रहा? याद करो, सेल लारकी याद करो, तुम रोक लेगा तुमको। तो वो मटकी को कर रहा था सेल। उसने बोली भैया इसे 100 रुपए की दे दे, लेकिन वो तो जो है अड़ गया, नहीं दे रहा 100 रुपए की। ये भी खड़ा रहा, अड़ा खड़ा, ये भी अड़ा रहा, ये भी अड़ा रहा कि 100 रुपए की लेकर जाऊंगा। वो कह रहा भाई 200 की दूंगा। बोला 200 क्यों देगा? उसने बोला मेरे मटके फूल पत्ती बनने। भाई मटका सजा हुआ ये, इसको ले ले बिगर फूल पत्ती वाले मटके को, 100 में दे दूंगा। कह रहा नहीं फूल पत्ती वाला ही चाहिए मुझको, तो फूल पत्ती वाला ही चाहिए। बोले फूल पत्ती वाला, और फूल पत्ती पे कैसी बन रही है? कैसी पत्ती बन रही है? ज्वार की पत्ती बन रही है। ज्वार फसल होती है ना, उसकी पत्तियों का डिजाइन बनना, उस पर डिजाइन बनना। कह रहा इस पर ज्वार की फूल पत्ती बन रही है, यही लेना। उसने बोला भाई तुझे कोई भ्रम हो रहा क्या? भ्रम है तुझे कोई? ये ज्यादा अच्छा, वो 100 रुपए वाला भी अच्छा, उसको ले लो ना। दुकानदार तो ऐसे ही कहता, कहता नहीं भाई नहीं, मुझे तो 100 का चाहिए। कहने की बात है, ना इसकी चली ना इसकी चली, सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ अभी तक भी। तो बात कितने पे बनेगी जरा बताना? मध्य में बात बनेगी 150 पे, और 150 पे मामला हो जाएगा सेट एकदम। तेरा दे नहीं रहा 200 का, ये कोई हीरा मटकाई तो भाई, हीरा कोई इसके रेट घटा ही नहीं रहा बिल्कुल। हीरा ये कोई, हीरा ये कोई जो इसके रेट बिल्कुल घटा ही नहीं रहा। उसने कही भाई बीच में मध्य में कर लो, मध्य। तो सौदा कितने पे हुआ इनका? अपना मध्य में हो गया इनका। हिसाब किताब कितने में बना? मध्य में। तो क्या है मध्य में? याद रख लो, मटकी सेल, सेल नहीं हो रही थी, मटकी हो गया, सेल हो गया। सेल से जितने भी सेला, सेला भड़ौनी, सेला लार की, और दोनों अड़े थे, खड़े थे, वो कह रहा फूल पत्ती है। गिरडा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरडा। गिड़गिड़ा रहा था ये खूब इसके सामने, खूब गिरडाया इसके सामने। कह रहा भाई 100 का दे दो। क्यों मानना दुकानदार? बिल्कुल तो माना ही नहीं है। और गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा मैंने आपको बता रखा है, गिद्ध मारेगा पंजा, गिद्दा पंजाब का। दोनों में अंतर है, गिरिदा और गिरिडा में। आओ भाई आगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। भाभी जी ने क्या बोला था? महाराष्ट्र हार ला, हार ला। भाभी जी कह रही थी हार ला, नहीं तो तमाशा कर दूंगी तेरा पूरे मोहल्ले में। कल को मुझे एक हार चाहिए, हार चाहिए मुझे। कल्ली, कोली, कोली चाहिए। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में कोली है कि नहीं है? महाराष्ट्र में आप जानते हो बहुत सारे लोग खोली में रहते हैं, खोली में। महाराष्ट्र में भाभी जी भी खोली में ही रहती हैं, लेकिन भाभी जी चाहिए हार। कह रही है कल को हार लेके आ, नहीं तो तेरा तमाशा बना दूंगी, तमाशा बना दूंगी। नकटे उसको भला बुरा और कहती है, कहती है नकटे मतलब नाक कटे हुए, कल को मुझे हार चाहिए। लेकिन बेचारा, बेचारा वो क्या लेके आया? वो मौन रह गया भाई, चुप रह गया। उसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से ले आए हार? वो तो अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है,
दिल्ली पुलिस में लगने के लिए तैयार है। अभी बेचारा मौन हो गया, तो लेके आया उधर से बड़ा पाव। पाव बड़ा, मुंबई में बहुत चलता है, तो मूवी फिल्मों में सुनते होगे, बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव। तो वो लेके आया बड़ा पाव। क्यों लेके आया? मौन क्यों हो गया था, चुप क्यों हो गया? मौनी पाव बड़ा लेके आया क्योंकि उसके पास भाई धन नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब डर भी है कि भाभी कुछ कहेंगे, तो मनाने को बड़ा पाव ले गया। अब तो तुम्हें पता, भाभी गुस्सा आएगी, भाभी हो गई खफा। गफा को याद कर लो, भाभी हो गई खफा, और खफा भी कैसी हो गई? बेहद खफा हो गई। बोहंदा खलम, एक तो बेहंदी खलम आएगा मेघालय में, याद करूंगा, ये बोहंदा है। बेहद खफा हो गई और फिर कह रही है, तू नकटा, तू लेजी है, तू आलसी है, तुझ पे पैसे कमाए ना जाते, तुझ पे पैसे कमाए ना जाते। ठीक है। और भाभी कैसी थी? गोरी है, उसका भाभी का नाम है ललिता। भाभी को चाहिए था हार, बोली थी हार लेके आ, नहीं तो बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चंद गुजर कह रहे हैं, शादी में अंगूठी ढूंढने की उम्र में भैया हम रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। बेटा उठा लिया ना कहीं से, और इसको लगातार लिखे जा रहा। अंगूठी तो अंगूठी ढूंढवा लेगी तुझ पे कोई, तो अब पीटेगी और कोई। पहले नौकरी ढूंढ लो, अंगूठी ढूंढने की उम्र। ये बोलो कि शादी, आपको ये बोलना चाहिए कि हम लोग नौकरी लगने की उम्र में फालतू की बात कर रहे हैं, ये तुमको बोलना चाहिए। कह रहा शादी की उम्र में, शादी में अंगूठी ढूंढने की उम्र में, तुमको नौकरी लगने की उम्र में नौकरी लग जाना चाहिए था, और तुम कमेंट कर रहे हो, ये बोलना चाहिए तुमको। समझे भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद हुआ? मणिपुर, मणिपुर के सारे मैं तुमको बार बार बताता ही हूँ। मणि क्या बोलते हैं? मणि अपने संग लाई, ये रहा लाई हरोबा। मणिपुर के बच्चे दो पूछे जाते हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने? ये शास्त्रीय में भी बताए थे। पुंग चोलोम होता है एक, तो पुंग चोलोम लिखा हुआ है इसमें, देखो लिखा हुआ पुंग चोलोम। एक जागुई होता है, जागुई, ये मैंने शास्त्रीय में बताया आपको, जागुई। ये 2-3 याद रख लो, काफी है आपस में, बहुत है बहुत। खम्बा थबी याद है? एक बार प्रैक्टिस सेट में मैंने कहा कि जितने भी पैरा मिलिट्री के पेपर हुए, चाहे सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, जितने दिल्ली पुलिस हेड, सब में पूछा गया खम्बा थाई भी। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी से प्रश्न ये चलना शुरू हुआ था और अब तक पूछा जा रहा है। क्या बोलोगे? खम्बा थाई भी। क्या बोलोगे? खम्बा थाई भी। जागोई, ये मैंने आपको वहां पर याद कराए थे सारे के सारे शास्त्रीय में। थांगटा भी याद कराया था। मेघालय याद है? मेघालय में कह रहा मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया। कैसे? कैसे घायल कर दिया उसने? वगल में दबा के, वांगला। याद है? ये उत्सव था मेघालय का, और डांस भी है, डांस भी है। बोलो भाई फटाफट से। तो क्या बोलोगे? बोला भाई मैं घायल कर दिया बगल में दबा के। कैसा घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद। तो जैसे उसने बगल में दबाया एकदम से और बेहद घायल कर दिया, तो ये कैसे कह रहा? कह रहा नो क्राइम, नो क्राइम, प्लीज भाई मैं घायल हो गया हूं, अब कोई क्राइम नहीं, अब कोई क्राइम नहीं। क्यों? याद रखना, ये सादा सा और सूखा सा है। साद सुख, सीधा सा बेचारा और सूखा सा, इसीलिए तो बगल में दबा लिया उसने। और वो तो कोच आदमी था, एकदम परफेक्ट, सीखा सिखाया। और यहां रखना डोर से और डेरोगेटा। कहां पर दे दिया ये? कहां पर दे दिया ये? गेट में दे दिया, बगल में दबा के। डोर से गेटा, गेटा याद रख लो ना भाई। क्या दे दिया? डोर से गेटा। और डेरोगेटा कहां पर ले गया इसको? गेट में ले गया, गेट तक ले गया इसको। गेटा, गेटा में मारा ले जाके, ऐसे याद कर लो। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी आप जो ये जवाब देते हैं, ये रोमांटिक कर देता है हमको और नई ऊर्जा देता है। भाई साहब क्या कहना क्या चाह रहे हो, ये बताओ मुझे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? नॉन्क्रेम लाहो, सीधा सादा सा। कहाँ दे दिया भैया? डेरो गेटा, डेरो गेटा। भाई मुझे दे रहा, गेट में दे रहा मुझे। भाई मुझे, मैं सीधा सूखा सा हूं ना, तो ये जो कोच है ना, ये मुझको गेट दे रहा, गेट में। गेट में मतलब कि भैया एकदम से, ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं, भाई मैं तने गेट में दे मारा। इसका मतलब है कि मुझको गेट में दे रहा। इसका मतलब कि भैया उसको बेचारे को खचेड़ के गेट तक ले गया। ठीक है, ये उत्सवों में याद करे थे हमने। मिजोरम में लम रूट वर्ड याद रखो। लम ढूंढो कहां कहां पर है। लम,
लम वाले जितने भी है, खुल्लम, चेलम, जंगतालम, तलंगलम, क्या बोलोगे? तलंगलम। तलंगलम सबसे इंपॉर्टेंट है ये लम वाले, याद रखना, इनको भूलना नहीं है। क्या बोलोगे? भूलना नहीं है। मजे आ गए, मजे आ गए भाई चेराव। मजे आ गए कहाँ का? चेराव। चाव को बोलते, चाव से याद रख लो, चेराव। मजे आ गए यानी चाव आ गया, चाव आ गया। चेराव को ही बोलते टिंकलिंग, फिलीपींस में भी बनता है। पाखुपिला, थांटम, टम लम, टम लम, टम लम, क्या बोलोगे? टंग लम। ये बात याद रख लेना आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। आ गया गुरुजी, मैं सीधे सीधे ही याद कर लेता हूँ इनको, बहुत अच्छी बात है। हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं मस्ती के लिए, सीधे सीधे तो दिख रहे हैं। जिसको सीधे सीधे याद करने वो वॉल्यूम डाउन कर दो, क्या दिक्कत है? दिख तो रही होंगे सारे, सीधे सीधे याद करो, इससे बढ़िया क्या, गजब हो तुम, सैल्यूट टू यू। नागालैंड, सीधे सीधे तो हमारे याद नहीं हुए थे आज तक ये, हमने खुद उल्टे सीधे तरीके से याद करे। नागालैंड, नाग की है चोंच, नाग की चोंच है भाई। नाग क्या है? रेंगता रहता, रेंगता रहता। नाग से कैसे कहते? तुझे नाग से खवा दूंगा, नाग से खवा दूंगा। लीम और नूरा, लीम, नूरा जो नूरा फतेही है कैसे डांस करती है बताना जरा भैया, क्या बोलेंगे? भैया नूरा फतेही जो है ना, वो नूरा फतेही नाक की तरह ही नाचती है, कहती बिल्कुल एकदम से सांप बन के, ऐसे समझ लो। बांस, बांस, क्या बोलोगे? नाग को कैसे पकड़ोगे? बांस से पकड़ोगे। कैसे? बांक से, बांस से पकड़ोगे, ठीक है, बांस से पकड़ोगे, ये बात याद रख लें। बाकी बचे हुए चांगसांग, चंगी, आलूयट्टू और जेलियांग, क्या बोलोगे? जेलियांग, ठीक है, बोलो बे। आराम से पढ़ें, ऐसे याद रखना। नाग के, नाग से बचना तो जेली लगा लो भाई अंगों पर, जेली। फिर वो फन से ऐसे काटेगा ना तो जेली पे रह जाएगा उसका जहर। जेली लगा लो अंगों पे, क्या लगा लो? नाग से बचना तो जेली लगा लो अंगों पे, जेली लगा लो अंगों पे, तो उसका जहर अंग में नहीं जाएगा फिर, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। गुरुजी जब आप मूर्ख कहते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। ये उसी को खुशी मिल सकती है जो दिल से लगाव मानता हो। नहीं तो कोई कोई तो ऐसा हो सकता, गुरुजी हमको मूर्ख क्यों कह रहे, तुम ज्यादा अक्लमंद हो। हम कहते हैं हाँ भैया हम मूर्ख है, तुम अक्लमंद हो। आई एक्सेप्टेड। उड़ीसा, उड़ीसा का देखे भैया, उड़ीसा का गोतीपुआ। ओ दिशा को देखा तुमने, ओ दिशा पिटानी को? हाँ जी भैया, हमेशा ऐसा गति से रहती है, गति से आती जाती है, गति पुआ भी बोलते हैं उसको। कभी भी देखो ऐसा लगेगा तुम जिम से निकली और जिम में चलेगी। गति से आती जाती मिलेगी, गति से आती जाती। उसने 6 पैक बना रखे हैं अपने, बहुत पतली सी है वो, 6 पैक बना रखे हैं, क्योंकि भैया दाल खाती है वो, दाल खाई हुई है। क्या? दाल खाई हुई है, दाल खाई हुई है। संभल संभल के, संभल संभल के सवारी करती है वो, संभल संभल के, कभी उसको चोट ना लग जाए, ठीक है। ओडिशा का ओडिसी है तो शास्त्रीय नृत्य है। धाप, याद रख लेना भैया, एक दिन मैं धप्पा मारूंगा उसके यहाँ, धप्पा मारूंगा एकदम से, या ऐसे मत से याद रखो, धप से धप्पा याद रख लो। बाघ याद है? टाइगर, टाइगर श्रॉफ, एक दिन टाइगर श्रॉफ ने धप्पा मार दिया उसके यहाँ, देखने को कि दाल ही खाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है चिल्ली पटेटो खाती हो। क्या बोलोगे? बाघ, बाघ मतलब टाइगर, टाइगर श्रॉफ ने एक दिन दिशा पटानी के यहाँ क्या कर दिया? धप्पा मार दिया। धप्पा देखने के लिए कि दाल ही खाती है, कुछ और खाती है, कभी कुछ और खाती हो, वैसी फाइटर है ये, ठीक है। क्या बोलोगे? गोतीपुआ, छाऊ, घुमुरा, रणपा, संबलपुरी, संबलपुरी तो साड़ी भी याद कराई थी मैंने, संबलपुरी तो विष्णु हिंडोले, बहुत सारा प्यार दोस्त। आगे आएंगे। सर जेली क्या होता है? जेली जेल जैसा होता है, जेल, सेविंग जेल होता है जैसे। सर आपने दिशा पटानी को फेमस, अरे भैया वो पहले से फेमस है, हम कौन फेमस करने वाले, हम तो तुच्छ आदमी हैं इतने छोटे से। पंजाब, पंजाब बोलो, भांगड़ा और गिद्दा, क्या बोलोगे? भांगड़ा और गिद्दा। पंजा मारा किसने? गिद्ध ने, और भाग खड़ा हुआ। लड़की जा रही थी, एक एक लड़की, एक गिद्ध आया उसकी टॉट पे पंजा मारा उसने। बाग में घूम रही थी ये लड़की, बाग में, बाग में लड़की घूम रही थी, गिद्ध आया और पंजा मार दिया। क्या मार दिया? पंजा, और पंजा मार के भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। लड़की की आवाज कैसी निकली होगी? एकदम से कीकली, चिल्लाई है भाई, ओ मम्मी, एकदम से आंखें खुल गई, जाग गई एकदम से, एकदम से जाग गई लड़की, जो नींद से में थी ना,
नींद से मैं एकदम से जाग गई। ठीक है, लड़की का नाम था जूली, ऐसे याद कर लो। जूली के मारा गिद्ध ने पंजा, ताऊ होगा गंजा। मतलब ऐसे हम छोटे थे तो तुमने सुनी है ये बात? कुछ मैं भूल भी गया रहा हो तो कुछ थी तो सही, कुछ यार मैं भूल गया। ठीक है, बंदर ने मारा पंजा, ताऊ होगा गंजा, ताऊ ने मारी लात, चल पड़ी बारात, बारात में 2 बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। तुमने भी सुनी होगी, इधर आ जाओ। तो याद रख लो, जूली के मारा पंजा, पंजा मारा जूली के, और भाग खड़ा हुआ गिद्ध। भाग ही जाएगा भाई, नहीं तो गिद्ध को पता ना पकड़ लेगी, जूली है। ठीक है, और जूली की निकल गई कीकली, और जूली के लिए गाना गाया सम्मी कपूर ने, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। ऐसे याद रख लो, सम्मी कपूर ने गाया, ऐसे याद रख लो। सम्मी ने क्या, सम्मी ने एक विहुला गिद्दा है, ये आपका महिला में। अभी मैंने आपको ग्रीडा बताया था, ग्रीडा बताना कहाँ बताया था? ग्रीडा बोलोगे, ग्रीडा कहाँ बताया था? राजस्थान, राजस्थान बोलोगे भी फटाफट से, राजस्थान। एक से ज्यादा का कोई भी है दोस्त, विकल्प में मैं आपको बता चुका हूं, बार बार ना पूछो इसी बात को जी, ये वहां का भी है, विकल्प में नहीं देता है। राजा के स्थान पे जाके कोई आदमी घपला करने के चक्कर में था, घपला करने के में, अपना चक्कर चलाने के चक्कर में था, घापाल चाकरी करने के चक्कर में। झांक झांक के देखता राजा के स्थान में, उसकी सुई से सेन वाली घरवाली है, उसकी सुई से सेन वाली पत्नी है, सुई से सेन वाली पत्नी है, उससे कुछ घपला करना चाह रहा है, ये कुछ चक्कर चलाना चाह रहा, कह रहा कि मैं रानी के सुई से सैन देखने गया हूँ। अच्छा, सुई से सैन समझते हो? लड़कियां हैं सुई बना लेती इधर को, ऐसे ऐना कर लेती हैं उसे, यहाँ चोंच बना के, तलवार आंख के ऊपर, कुछ भी कर लेती है। मतलब क्या बोलोगे? घपला चाकरी सुई से सैन। तो क्या बोलोगे भैया? अगर राजा को पता चल गई ना बेटा, जिंदा नहीं जान देगा, जिंदा नहीं जान देगा राजा, तो भाई 13 ताली बजाएगा, बस 13 ताली, और 13 तुझे फंदे पर लटका देंगे। इसलिए वहां क्या बोल रहा है कि घपला मत कर, चक्कर में मत रहे, वहां घूमने मत जा, छोरी के चक्कर में मत रहे, जिंदा नहीं जान देगा राजा। भाई तेने अपना काल बुला लिया, ये समझ ले। नहीं मान रहा राजा, चारे की तरह गिर देगा हमको अपने पशुओं के सामने। याद है ये, हमने वहां पे उत्सव में भी पढ़े थे। कह रहा कि राजा किसकी तरह? चारे की तरह गिर देगा भाई, चारे की तरह, चारे की तरह। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? ग्रेडा भी पता भैया जी, गराडी भी पता पंडित शेरी का। वाह शाबाश मेरे दोस्त, वेरी गुड। हम देखते कैसे जीएस में नंबर नहीं आएंगे। आगे आओ। सिक्किम का चूफाट सिकमारी, सिक्किम का सिकमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा जाता है आपका। तासी यांगकू खुखुरू, और सीख कहाँ मारी? सिक्किम से सीख हो गया, सीख का हमारी खुर पे, खुर बोलते हैं जैसे पशु के पैर होते हैं ना, पैर में नीचे बेचारे के पत्थर लगते रहते हैं, ऐसे देखा तो यहाँ से स्ट्रक्चर उसके पैर का, उसको बोलते हैं खुर। क्या बोलोगे? सीख मारी है खुर पे, और ये मारू, मारूनी है, मारूनी है। सीख कैसी होती है? नन्ही सी होती है। नेनहा कैसे होगा? नन्ही सी होती है। रे चुंगमा, क्या बोलोगे? रे चुंगमा होता है आपका। कहाँ का है ये? सिक्किम का है। सिक्किम से कैसे खाते हैं हम? रे चुग चुग के खाते हैं, रे चुग चुग के खाता हूँ माँ मैं सिक्किम से। जैसे तुमने देखी है सिक्किम फलों की चाट खाई है सीख से कभी? सीख से, सीख से याद रख लो। सीख मारी कहाँ पर? खुर पर। मारू कहाँ पर? खुर पर। नन्ही सी होती है सीख, जिससे चुग चुग के खाते हैं माँ। रे चुगमा, रे चुगमा, रे चुग के खाता हूँ माँ मैं। अंगूर, बारात में जाते होगे। बहुत बढ़िया, एक दोस्त ने लिखा है कालबेलिया 2010 में शामिल हुआ यूनेस्को में, वेरी गुड। तमिलनाडु, तमिलनाडु। अच्छा मुझे बताओ, अभी मैंने आपको अट्टम और कली बताए थे, अट्टम और कली की ये पहचान किसकी है? क्या कहोगे? कथकली और मोहिनी अट्टम भैया जी केरल के हैं, और केरल की ही पहचान है। तो यहां पर देखना जरा ध्यान से भैया, यहां पर आ गए अट्टम, ये रहा अट्टम, ये रहा अट्टम, ये रहा अट्टम, ये रहा अट्टम, ये रहा। आप कह रहे थे कि अट्टम केरल में ही आएंगे, मैंने क्या बताया था? ये वो अट्टम है सारे जिनके साथ मिल का समानार्थी आएगा, मिल के जैसा। क्या बोलो? तमिल। यहां पर पहचानो ओ यिल, तो जिस अट्टम के साथ यिल आए, सिल आए या थिल आए,
क्या बता रखा था, पहले से बताता आया हूँ हमेशा से, बोलो थम्स अप करके कितने बच्चे इस बात को पहले से जानते हैं, ताकि मुझे भी देख के ये पता चले कि मेरे छात्रों में वो छात्र हैं जिनसे मैंने हमेशा कहा तैयारी के लिए और उन्होंने उस मोड में तैयारी की थी, प्रैक्टिस सेट लगातार किया था। तो क्या बोलोगे भैया, सिल थिल यिल और मिल एक जैसे नहीं है क्या, ये एक जैसे नहीं है क्या, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोलोगे, क्यों अम्मी उसने कॉल पे क्या बोला बड़ी ने, कॉल पे क्या बोला बड़ी ने, क्यों मम्मी कॉल पे क्या बोला बड़ी ने, क्या बोला गड़ी ने, तो उसने बोला तुझसे मिलने को आ रहा, वो ये कह रहा था मुझसे, रिश्तेदार रिश्तेदार मिलने आ रहा तुझसे बेटी, ये कह रहा। ओहो हो, फिर तो बेटी तो कूदी कूदी फिरी है, कूदी राई अट्टा में, ये कूदी वाला याद रख लो, बेटी तो कूदी कूदी घूमी है, आज रिश्तेदार आ रहा है घर पे, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो सिल थिल मिल, सारे बच्चों का थम्स अप आता हुआ, मेरे लिए बहुत गजब बात है, ये बहुत शानदार बात है। किसी भाई ने नहीं किए होंगे कहने के बावजूद भी हमेशा मैं कहता रहा, तो रियली सॉरी है भाई, आपका कल स्कोर नहीं आ पाए अच्छा। आप बेशक मुझे दोष दे लेना, आप सारे चीज़ें मेरे ऊपर थोप देना, आप बोल देना हमारे ना सिलेक्शन होने का जिम्मेदार ये आदमी, लेकिन मित्र याद रख लेना मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए हमेशा हर पल। जैसे कोई बच्चा, मेरे हिसाब से सबने थम्स अप किया, एक दो बच्चों ने नो लिखा है, बेटा मैं आपसे सॉरी ही कह पाऊंगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं महीनों से बोल रहा हूँ, लगातार महीनों से बोल रहा हूँ, महीनों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अब से नहीं कई महीने से। आप पता नहीं कहाँ रहते थे। चलो, तेलंगाना में वो हैं सारे के सारे जो आंध्र प्रदेश के, क्योंकि तेलंगाना सन 2014 में बनाई वहां पर है। तो तेल में क्या भैया, कच्ची पूड़ी बनाने के लिए घुसा दी धीमी सी आंच पर, बोनालू लंबाड़ी माथुरी सब वहीं के हैं, सब वहीं के हैं, ठीक है, तेलंगाना के। त्रिपुरा अभी एसएससी सीपीओ में पूछा गया है लेंग वेंग बोमानी, सीएचएसएल में भी पूछा गया आपका लेंग वेंग बोमानी, ये वाला हम कैसे याद करते थे इसको हमेशा से, तेरे पर, त्रिपुरा का क्या बोलते, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर, तो मेरी माता है, मेरी माता, हम तुम सब भाई बहन, हम तुम सारे भाई बहन, मेरी माता और तुम्हारी माता में कोई अंतर, मेरी बहन और तुम्हारी बहन में कोई अंतर, बोलो फटाफट से। जब हम एक घर मान लेते हैं तो मेरी बहन तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मेरी बहन, तुम्हारी माता मेरी माता, मेरी माता तुम्हारी माता, तो ऐसे याद रख लो, तेरे पर मेरी माता, मेरी माता, माय माता मानी मेरी माता, इतना शब्द याद रख लोगे तो ऐसे बोला, तेरे पर मेरी माता मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर मेरी माता, तेरे पर मेरी माता, तो क्या बोलोगे भैया, तेरे पर मेरी माता में क्या होगा, तो मेरी माता का तुम क्या बोलोगे, कैसा स्वागत होना चाहिए भाई, वेलकम होना चाहिए डेली, माता का वेलकम डेली होना चाहिए, गजों से, गज आनन, गज आनन मतलब गज के मुख से, हाथी के मुख से, गजों के द्वारा, हाथी के द्वारा स्वागत होना चाहिए भाई, ये उनका हक है, ये उनका हक है। मेरा बस चले तो बहुत सारी गोरियां उनके स्वागत में खड़े हो, बहुत सारे गज उनके स्वागत में खड़े हो। ममिता मोसक सलमानी, सलमान पे, सलमोन भाई पे डांस करवाएंगे माता के लिए, कि भैया सलमोन भाई तू अब डांस कर हमारी माता जी के लिए, तुम भी कहोगे हमारी माता जी आ रही है, सलमान भाई इधर नाच के दिखा। और बोमन ईरानी को भी बुलाओगे, बोमन ईरानी देखा तुमने, 3 इडियट्स में है, जो वो है वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धि, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तुमने, वो प्रोफेसर है, तो वो कौन है, वो बोमानी है, तो ये भी बॉलीवुड का और सलमान खान भी बॉलीवुड का। ले भाई दोनों के दोनों डांस करो, तो हमारी माता का हक है, हम उनके स्वागत में भाई हाथी बुलाएंगे, बॉलीवुड के स्टारों को नचाएंगे, डेली नचाएंगे, और गोला भी छुड़वाएंगे भाई, गोला भी छुड़वाएंगे, जो आतिशबाजी होती है, गोला मचाओ, कैसे बोलोगे, गोला मचाओ शोर, हमारी माता जी का स्वागत हो रहा है, गोला मचाओ शोर, गोला मचाओ शोर। क्या कह रहे हैं ऊपर दिखाओ दोस्त का, हमारे भाई का, यहाँ क्या बोला इन्होंने, सीपीयू में क्या हो गया, सर मेरे आपके 70 प्रैक्टिस सेट में सीपीयू 2023 दिया है, लगभग क्वेश्चंस मेरे नोटबुक से ही आए हैं। भाई आपकी मेहनत है, सॉरी भाई नहीं बहन सॉरी प्रियंका जी, आपकी मेहनत है बच्चों, आप मेहनत नहीं करते तो मैं कितना भी गाता बजाता रहता, ऐसे थोड़ी है, जो तैयार करेगा तभी तो, हम दोनों लोग पूरक है एक दूसरे के, हम मेहनत करते हैं, ठीक है, आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूछे नहीं जाते, एसएससी बहुत कम पूछता। उत्तर प्रदेश में मथुरा रासलीला के लिए जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी का संबंध है।
नौटंकी यूपी का आदमी सबसे ज्यादा करता। मैं भी यूपी से ही हूँ, बुरा मत मानना, ऐसे याद रखो, लेकिन यूपी में हद से ज्यादा फेंकने वाले आदमी मिलते हैं। इनको खुद कुछ करना नहीं, और इनको बस पता कि मेरा पापा ये, मेरा भाई ये, मेरा फूफा ये, मेरा मौसा ये, हमारे ताता चाचा की ऐसे ऐसे बात है, इतनी मजबूत बात है हमारे चाचा की, हमारे फूफा की बहुत तगड़ी बात है, हमारे फूफा के फार्म है, हमारे फूफा के अपने 10-20 गाड़ी हैं, मौसा के हमारे पे डिफेंडर गाड़ी लिए मौसा ने हमारे ने। मतलब ये बात है यूपी में, सारी बात ये, नौटंकी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। मैंने तुम्हें बताया ना, एक हमारा हमारे सामने बालक बात कर रहे, 2-3-4 बैठे हुए, तो वो आपस में छेड़ने की चाल चल रही है ऐसी। एक ढाबे से पे बैठे हम वहाँ, तो वो सारे आपस में बात कर रहे हैं कि भाई किसकी कितनी चलती है, वो अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। तो एक ने बोला उनमें से कि भाई ऐसे ऐसे हमारे फूफा की इतनी चलती है, चाचा की, शायद मैंने तुम्हें बताई भी थी ये बात। तो एक उनमें से ये कह रहा, भाई हमारे फूफा की इतनी चलती है बुलंदशहर में, दरोगा ने पिंचर कर दिया गाड़ी उनकी में खड़ी हुई में, गलत जगह खड़ी, तो भाई मुंह से हवा भरवाई दरोगा पे। यार मतलब हद है किसी चीज की। तो केवल ना यूपी में नौटंकी ज्यादा होती है, होती सब जगह है, लेकिन ये याद करने के लिए। झूला, कजरी, चाचीरी, जेता, क्या बोलोगे? चाची, चाचीरी, जेता, झोरा, चपेली, खयाल, मयूर, धोबिया। धोबिया देखो ये कहाँ का, बिहार का, तो यूपी बिहार का पड़ोसी है। चरकुला बहुत पूछा जाता है। नटवर सिंह बहुत मिलेंगे यूपी में तुम्हें, यूपी में नटवर सिंह बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, हम भी यूपी से ही हैं। बहुत बढ़िया, बनवारी गुजर मेरे भाई, बहुत स्वागत है। उत्तराखंड, उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड और यूपी के बहुत सारे कॉमन हैं, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से ही बना है। उत्तर ऐसा पूछ रहा, गढ़वाली। देखो कुमायूं से सुनो, क्यों माँ यू उत्तर क्यों नहीं दे रही मेरा? उसकी माँ ने कही, बेटा बेटा तू रहता झोपड़ी में। कहाँ पर? तू रहता झोपड़ी में, वो है गढ़ों वाली, इसके गढ़ हैं बहुत सारे, बहुत धन है, बहुत पैसा। तू बेटा बहुत चालू है, कल को उसको घूंघट में रखेगा ना तू। अभी वो अपने पिताजी के यहाँ रहती है खुली सांस से, उसके पास गढ़ है। तेरा उत्तर दे दे वो, तू कल को उससे घूंघट करवाएगा और झोपड़ी में रखेगा उसे, हीरो। अच्छा जी, तो क्या बोले? क्यों माँ? उसने कही, माँ हाँ ये तो रूल है, घूंघट में तो रहना पड़ेगा ही। हाँ ये रूल है, सारे में रूल है, सारे में, सारे में। अपनी माँ से कह रहा। उसकी माँ ने कही, बेटा तुझ में इतनी चप्पल बजाएगी ना, वो झोपड़ी में रखेगा उसे, गढ़ में रहने वाली को, उसकी जिंदगी और खराब करने जा रहा। बहुत सारे लोग लड़कियों को बहका के उनका जीवन छीन लेते, कहते ये प्रेम है, उसको फुटपाथ पर रख रहे हैं। कह रहे प्रेम ऐसा ही होता है, ये प्रेम है, ये बहकावा है। तुमने उसका एक अच्छी जिंदगी जो वो जी रही थी वो छीन ली उससे, और फिर तुम उससे मजदूरी करवा रहे हो भट्टे पे, कह रहे हो ये प्रेम है। दोनों लोग तुम मजदूरी कर रहे हो, ऐसे ये प्रेम है। ये क्या बोलते, गलत निर्णय जो बचकानी अवस्था में ले लिए गए, उनकी वजह से सिर्फ फंस जाना मात्र है, कोई प्रेम नहीं है। क्या बोलोगे? क्या बोले? तुझे वो चप्पल से मारेगी, कैसे मारेगी? चप्पल से मारेगी, वो याद रख लेना। रणभूत, तेरा भूत उतार देगी मारते मारते। कभी सोच रहा हो झोपड़ी में ले आएगा तू गढ़वाली को? अरे और पूछ रहा, माँ क्यों, माँ उत्तर क्यों ना दे रही? सही नहीं दे रही उत्तर, ठीक है। काठी, बंगले को कोठी कह देंगे या नहीं बोल देंगे? बंगले का आदमी कैसा रहता? गंभीर सा रहता। मैंने बोला बंगले का आदमी, बंगले में कटोरा रहेगा नहीं रहेगा? बाउल रहता ही है भाई, बाउल रहता ही है। बंगले में लड़की कैसी रहती है? मरी सी रहती है जी, बिल्कुल मरी सी। आप कहोगे भैया ईया हो गया, ये तो ईया तो बिहार बता रखा, पड़ोसी है ना भाई। मरसिया, तो मरी सी रहती है बंगले में लड़की, ये तो गाँव में लड़की रहती है ठीक, अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ। बंगले वाली चिल्ली पटेटो ज्यादा खाती है ना, मरी सी रहती है एकदम, मरी सी। तो मरसिया। ऐसी एक होता सांवलिया। अब ये सांवलिया भी कहीं किनारे पर नोट कर लो, सांवली किसी को मैंने जोर से मना कर दिया, कल भी 3 बजे प्रैक्टिस सेट में बताया, मैंने जोर से मना कर दिया सांवली को। कह रहे सांवली से मेरी शादी करा रहे, कह रहा मैं तो गोरी लड़की शादी करूंगा। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। बंगले में कीर्तन होते रहते, महल, बंगले को महल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में।
बंगले में भैया रात बिताने को आदमी सोचता नहीं, और यार यहाँ लेटेंगे रात को आराम से, आराम से। और लाठी लाठी लेकर लोग खड़े रहते हैं बंगले गेट पे या नहीं? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भैया। चाचरी, चाचरी यूके में होता है नहीं होता? होता है, यूके में होता है। देखो मैंने बताया यूपी वाले कॉमन है, ये रहा यूपी का चाचरी। और ये यहाँ पर उत्तराखंड में भी होता है चाचरी। तो क्यों माँ ऐसे भी याद कर लो आप, क्यों माँ। और चाची से भी पूछ रहा क्यों माँ चाची री, ये मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रही, ऐसे। अच्छा लक्षद्वीप का बोले, लक्षद्वीप का क्या बोलोगे? लावा। भाई तुम अपने लक्ष्य के लिए लावा, जैसे ज्वालामुखी का लावा होता है ना, वो एकदम से ऊर्जा होती है उसके अंदर। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए एक लावा की तरह चलोगे ना, कल को भाई तुम्हें अपना परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घूम घूम कर बताएंगे तुम्हारे बारे में, ये वो आदमी है। घूम घूम कर जहां चले जाओगे वहां वहां, किसी शादी में चले जाना, किसी ब्याह में चले जाना, किसी रोड पर, किसी सड़क पर, किसी बाजार में, तो क्या बोलोगे? अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे दिया ना भाई, तो कल किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे। लोग कॉल कर कर के पूछेंगे तुम्हारे माली से, कॉल करके पूछेंगे तुम्हारे माली से, साहब मिल जाएंगे या नहीं, साहब मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है, साहब मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पहले भैया पत्थरबाज रहते थे, हाँ या ना? हाँ जी। जम्मू कश्मीर की हकीकत, हिकात तुमको पता है? हकीकत वहाँ भाई, वहाँ के कश्मीरी, हमारे जो यूथ था ना, हमारा कश्मीरी जो व्यक्ति था, उस पर मंदा जाल फैलाया जाता था देश के विरोध में, देश के विरोध में, देश के विरोध में, ठीक है। और वहां पर कभी भी धमाके करवा देते थे, धमाली। अब तुम उफ कर जाओगे, उफ उफ कर जाओगे, वहां की हकीकत तुमको पता चल गई, बोलो उफ ये हाल था। बड़ा दम हाल बोलते हैं इसको, दम हाल, बड़े दम खराब करने वाला हाल था वहां का, दम हाल, डुम हाल इसी को कहते हैं, बड़े दम हाल। कौन बताएगा वहां की हकीकत? हफीजा को पता, जो हफीजा वहां रहती है, वो हफीजा। तुमको अगर हकीकत पता चल गई ना भाई, दम और हाल तुम्हारे उफ कर जाओगे, कूद जाओगे तुम, एकदम से कूद जाओगे, इतना गंदा हाल था। हाँ जी। लद्दाख, लद्दाख घूमने जाते हैं सब लोग या नहीं? सबको पैंगोंग झील देखनी होती है, पैंगोंग, क्या बोलते हैं? पैंगोंग झील कहाँ पर है? पैंगोंग झील है लद्दाख में। सब लोग लद्दाख घूमने जाते हैं, तो कैसे बोलते हैं? लद्दाख। सोन डोल, सब लोग डोलने जाते हैं, डोलने जाते हैं वहाँ, और अपनी शान समझते हैं, शान की लद्दाख जाना तो शान है भाई। कौन जाते हैं? देखो रचेस, देखो लद्दाख भी कौन जाएंगे? जैसे मैंने बोला था, जिनके पास घोड़े और जागीर, वो जाएंगे गोवा, वो जाएंगे गोवा। और रिचेस, रिचेस आदमी कहाँ जाता? लद्दाख जाता। बैगस्टोन रिचेस, ये आ गया रिचेस, रिचेस का मतलब अमीर आदमी जाता भाई घूमने वहाँ। लेकिन तुम कहोगे भैया हम नहीं जाएंगे क्या घूमने, मैं भेजूंगा तुम्हें, मैं कहूंगा जा ब्रो तू घूम के आ, जा ब्रो तू घूम के आ, तेरा भाई देगा पैसे घूमने के लिए, जा ब्रो, जा ब्रो घूम के आ, घूम के आ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है, अनलिमिटेड, जा ब्रो घूम के आ। बोलो भाई फटाफट से। भैया एक पत्थर भी आपने बताया था, भांड पाथेर, हाँ ये मैंने आपको वहाँ उत्सव में भी बताया था कि वहाँ कभी भी पत्थर मारते रहते थे, भांड पाथेर, भांड पाथेर लिख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर का ही है। अरे गुड। एक बच्चे ने लिखा है खुशी ने, सर नवरेह न्यू ईयर है यहाँ का, मजा आ गया, गजब। ये तो रिलेट करना है बस। दमन, दमन कर दिया, दमन कर दिया मंडे को वर्दी में वीरों ने। भाई कोई खराब तत्व थे, खराब तत्व थे, याद रख लेना, वर्दी वाले वीर तुम रहोगे, याद रखना, वर्दी वाले वीरों ने मंडे में क्या कर दिया? दमन कर दिया। दमन मतलब एक हिंसा हो रही थी, उसको दमन कर दिया, वो हिंसा खत्म कर दी, वो हिंसा खत्म कर दी। पुडुचेरी का गराडी, इसमें पुरुष कलाकार वानर का रूप धारण करके रहते हैं। गिरिडा कहाँ का बताया था दोस्त, बताना जरा। गिरिडा मध्य प्रदेश का, और गिद्दा कहाँ का बताया था? पंजाब का। बोलो हुआ एक शानदार रिवीजन, हुआ एक शानदार रिवीजन, हुआ शानदार तरीके से याद। थोड़ा एफर्ट तुम लगाना, हो सकता है किसी किसी चीज़ को मैं ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मूल नियम तो है नहीं बच्चों, मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कुछ कनेक्ट कर लूँ। हो सकता मेरे तरीके से ठीक हो, आपके तरीके से ठीक ना हो, बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही याद करना, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, वो भी बेस्ट वे होगा जो आप कर लोगे। मैंने थोड़ी बहुत आपकी मदद कर पाया हूँ इसको याद करने में, नहीं तो भाई साहब स्टैटिक मतलब रटना तुमको ही है इसको।
ये एंड तुम्हारे का काम है, चुनिंदा चीजें तुम्हारे पास है, गर्व करने वाला कंटेंट है भाई। 15 बैच में कम से कम स्टैटिक पढ़ाई होगी मैंने, 15 से ज़्यादा में। 15 से ज़्यादा के बाद का अपडेटेड, जब शुरू किया था ना स्टैटिक को, पहली बार सीजीएल के लिए पढ़ाई थी, अब सीजीएल के लिए, अब से 2 साल पहले। तो वो जो कंटेंट था, उस कंटेंट में बहुत सुधार की ज़रूरत थी, बहुत हम लोग उसको अपडेट करते रहे, लिखा भी गया, ठीक है, लिखता भी रहा, फिर किताब भी लिखी गई उसके ऊपर, धीरे 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 आज वो इस लेवल पे कंटेंट आ चुका है कि आज आप देखोगे ना, जीएस के लिए स्टैटिक, जीके या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट, आज मुखर्जी नगर या उत्तर प्रदेश या कहीं भी नॉर्थ में हर बच्चे के पास अपनी स्टैटिक की फॉर्मेट और पहुंचे, चाहे बुक, चाहे नोट्स, चाहे यूट्यूब क्लासेस, चाहे एप्लीकेशन क्लासेस, और बच्चा जरूर पढ़ता है। तो वो सबसे बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है, आप उसको कितना कन्वर्ट कर पढ़ सकते हैं ये याद करेंगे। बहुत बढ़िया कुलदीप कुमार जी, याद हुआ, बहुत बेहतरीन रिवीजन हुआ, बहुत शानदार। नहीं तो एक बार और रिवीजन करना आप, ठीक है, और बस मेहनत करना। कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके साथ आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। आज नोट्स बना के तैयार रहना, उड़ा देंगे, क्या बोलोगे, उड़ा देंगे। तो ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।